फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम आज लेकर आ रहे हैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लानिंग। क्या है प्लानिंग? प्लानिंग नेम से ही क्लियर हो रही है, प्लान कर रहे हैं आप। प्लान कब के लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए। यानी कि फ्यूचर के लिए आप आज ही सोच रहे हैं, यानी थिंकिंग इन एडवांस या डिसाइडिंग इन एडवांस, कि जो चीज आप फ्यूचर में करना चाहते हैं उसे आप प्रेजेंट में सोच रहे हैं। आप इसको दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि प्लानिंग मेक द ब्रिज। प्लानिंग आपके लिए एक ब्रिज बना रहा है जिसमें आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं। आप सोचिए कि फ्यूचर, अरे फ्यूचर थोड़ी पता है मुझे, बट हमारे पास जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, पुराने रिजल्ट हैं, पुराना जो हमारा कंसेप्ट रहा है, जो हमारे रिजल्ट्स रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम प्लान कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, हमें कितने गुड्स का प्रोडक्शन करना है, क्या करना है। यानी कि प्लानिंग, आप इसको एक सिंपल सी पॉइंट में कंसिडर कर लीजिए। प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। यानी कि प्रेजेंट से आप सीधा फ्यूचर में जा रहे हैं। यानी कि मैं आपको समझा सकता हूं, आप देखिए, आप यहां हैं, कहां हैं? प्रेजेंट में हैं आप, ठीक है। प्रेजेंट से कहां जा रहे हैं आप? फ्यूचर में। किसके थ्रू जा रहे हैं आप? प्लानिंग के थ्रू। किसके थ्रू जा सकते हैं? प्लानिंग। ये कौन है? प्रेजेंट। हम यहां प्रेजेंट में हैं और कहां जा रहे हैं हम? फ्यूचर में। किसी भी वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको पहले उसकी प्लानिंग करनी होगी कि फ्यूचर में वो क्या है, क्योंकि अदरवाइज वो क्या चीज होगी? दोबारा बार बार हम चीज को करते रहेंगे और हमें सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी। लेकिन अगर हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया, पहले से ही सोच लिया, तो प्लानिंग क्या हेल्प कर रहा है? प्लानिंग एक ब्रिज बना दिया है उसने कि हम प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे जाएं, कैसे हम वो पहचानें उन कमियों को, अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को। और ये किस पर बेस कर रहा है? हमने सबसे पहले डिसाइड किया अपना एक ऑब्जेक्टिव। क्या डिसाइड किया? एक ऑब्जेक्टिव। और उस ऑब्जेक्टिव को हम प्लानिंग के थ्रू अचीव करेंगे। तो प्लानिंग एक तरह से हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो टारगेट है, उसे अचीव कराता है, एग्जैक्टली टारगेट। तो इसको मैंने एक सिंपल फॉर्म में समझाया है, समझाने की कोशिश की आपके लिए कि व्हाट इज द प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? व्हाट, हमें क्या बनाना है। व्हाई, हमें क्यों बनाना है, ये पहले से सोचना है मुझे। देख सकते हैं मैंने 1 2 3 4 5 6 देखिए, देख रहे हैं ना, 6 डब्लू है मेरे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें हाउस से डब्लू डब्लू में तो क्या कंसेप्ट है हमारे पास कि भाई व्हाट, व्हाई, व्हाट एंड व्हाई, हमें क्या बनाना है, हमें क्यों बनाना है, हु यानी कौन बनाएगा, यानी कौन करेगा उस काम को। बनाने से ही मतलब नहीं है मेरा कि कौन उस काम को करेगा, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू हम अपने पूरा का पूरा मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उन्हें पढ़ेंगे। जैसे प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, क्लियर ना। ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, इनकी स्टार्टिंग कहां से होगी? प्लानिंग से होगी। तो प्लानिंग में ही आपको डिसाइड करना होगा कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, कहां बनाना है, कब बनाना है और उसे कौन बनाएगा। यानी कि पहले से ही इसको माइंड में हम फीड कर लेते हैं। यानी कि अगर आप इसको पहले से कवर कर लेते हैं तो कितना बेनिफिट होगा, यानी कि जो हमें प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाली है वो नहीं होंगी, क्योंकि हमने फ्यूचर को प्रेजेंट में ही हम ले आए हैं। क्लियर हो गया? अब हम थोड़ा सा इसको, अगर टॉपिक हमारे क्लियर होता है कि व्हाट इज द प्लानिंग, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फीचर्स, क्योंकि फीचर्स से प्लानिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने अभी टॉपिक बताया था तुम्हें, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यानी प्लानिंग फोकस करती है टारगेट को अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। देखते हैं अब, जैसे अब मैं आपको बताता हूं, एक टारगेट है मेरा, ये क्या है? ये टारगेट है। देखा ना, कभी आपने देखा हो पिस्टल चलाते हैं, शूटिंग करते हैं, तो क्या है? ये टारगेट है। टारगेट में आप उसके सेंटर के जितने पास होंगे, दैट मीन्स कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट को उतना अचीव कर पा रहे हैं, यानी बिल्कुल सेंटर पर। यदि आप बिल्कुल, मैं कहता हूं इसका एक बिल्कुल सेंटर है, अगर हम सेंटर तक पहुंच जाते हैं, यदि हमारी जो बुलेट है इस सेंटर पर पहुंच जाती है, तो दैट मीन्स वी अचीव अ टारगेट। द सेम इज पॉइंट
कि प्लानिंग आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो टारगेट है, उसे अचीव करा रहा है। तो प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके टारगेट को अचीव कराना है। क्लियर हो रहा है हमारे कंसेप्ट में कि क्या करना है? वो टारगेट है उसे अचीव कराने में हेल्प कर रहा है प्लानिंग। तो सेकंड है हमारे पास प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी। जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसके सारे फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितने स्टाफ की जरूरत है, कितने आपके पास डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि आपने एक टारगेट बनाया है, एक प्लान किया है, एक टारगेट है, उस टारगेट को आपने अचीव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो यही डिसाइड करना होगा कि वो टारगेट क्या है, उसको कैसे अचीव करना है। जैसे मैंने आपको यहां बताया व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, तो क्या है? तो सबसे पहले तो आपको वो एक कहते हैं ना स्केच डेवलप करना होगा कि हमें अपने काम को कैसे करना है, क्या हमारा टारगेट है, एंड देन वी हैव टू कंप्लीट आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या हुआ? प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हमारे पास? प्लानिंग इज परवेसिव। थर्ड, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव समझते हैं ना, हम वर्ड यूज करते हैं गॉड इज परवेसिव। गॉड परवेसिव, गॉड हर जगह है, तो प्लानिंग, अब प्लानिंग भी हर जगह है। हम नॉर्मली कहते हैं भाई प्लानिंग तो टॉप मैनेजमेंट का काम है। हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े थे भाई टॉप मैनेजमेंट, हमारे पास एक था लोअर मैनेजमेंट, एक था मिडिल मैनेजमेंट। तो प्लानिंग कौन कर रहा है? तो जनरली जो मेंशन होता है प्लानिंग कौन कर रहा है? टॉप मैनेजमेंट। लेकिन टॉप मैनेजमेंट तो बड़ी पॉलिसी को फ्रेम कर रहा है, बट आफ्टर दैट मिडिल मैनेजमेंट भी प्लान कर रहा है। तो जो लोअर मैनेजमेंट है वहां भी प्लानिंग हो रही है। क्या फोरमैन जो हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। दैट मीन्स कि प्लानिंग परवेसिव है। केवल टॉप मैनेजमेंट का ही काम नहीं है, मिडिल का और लोअर मैनेजमेंट भी प्लानिंग के थ्रू ही अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। सो दैट वी कैन से द प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। तो परवेसिव है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब लगातार है। क्या एक वर्क के कंप्लीट होने के बाद दूसरा वर्क नहीं आएगा, या एक वर्क के बीच में कोई कंफ्यूजन है तो क्या आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे? आपने एक प्लानिंग बनाई, सपोज कीजिए आप अभी बहुत मार्केट में बूम चल रहा है, बूम यानी तेजी चल रही है, मार्केट बहुत हाई चल रही है, बहुत सेल है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमने प्लानिंग बना ली। अब अचानक रिसेशन आ जाता है, जैसे सपोज करो कोविड ही आ गया, तो क्या आपकी जो प्लानिंग आपने बनाई थी कोविड से पहले और कोविड के बाद वो सेम चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो यू हैव टू चेंज योर प्लानिंग। तो प्लानिंग का काम की क्या है? कंटिन्यूअस है, यानी कि टाइम टू टाइम हमें प्लानिंग को डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, सो दैट वी कैन अचीव अ टारगेट। हम अपने टारगेट को रिवाइज करना पड़ता है, उसके सिस्टम को रिवाइज करना पड़ता है, सो दैट हम कह सकते हैं मेरे बच्चा कि प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस। तो आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है, तो आपको ये हेडिंग्स अपने आप में कवर कर लीजिए कि भाई हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन क्या है भाई? कंटिन्यूअस है, परवेसिव है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग। कंटिन्यूअस हो गया हमारे पास। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम कभी पास्ट की प्लानिंग कर सकते हैं? जो हो चुका उसको क्या चेंज कर सकते हैं? अब कोई टाइम मशीन तो हमारे पास है नहीं भाई। टाइम मशीन होती तो हम चेंज कर लाते, या डोरेमोन की पॉकेट होती तो हम टाइम मशीन में चले जाते फ्यूचर में, पास्ट से फ्यूचर में कहीं भी जाना है तो पास्ट को चेंज कर देते, बट नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकली थोड़ी है, वो तो कार्टून है। तो प्रैक्टिकल जिंदगी में हम कभी भी पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं होती, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। आपको प्लानिंग करनी है तो फ्यूचर के लिए कीजिए, पास्ट के लिए नहीं कर सकते। पास्ट के डाटा आपके हेल्प कर सकते हैं फ्यूचर की प्लानिंग में, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी प्लानिंग है, वो कहीं ना कहीं बेस्ड है हमारे पुराने रिजल्ट्स पर। बट प्लानिंग इज फॉर द फ्यूचर, हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो टॉपिक्स आप समझते चले जाएंगे। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हेल्प कर रही है डिसीजन में। तो देखिए एक टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग की, तो डिसीजन किस पर बेस कर रहा है? आपने एक टारगेट को अचीव करना है, तो यू हैव टू अचीव योर टारगेट। तो जब टारगेट को अचीव करना है तो क्या चाहिए आपको? प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या कर रही है? आपके टारगेट को अचीव करा रही है। तो टारगेट को जो अचीव करा रही है हमारे पास, तो उसके लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट यानी डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट पर कि आज आपको कितना प्रोडक्शन करना है आपके पास। देखिए हमने प्लानिंग में सिस्टम पढ़ा, देखिए प्लानिंग के जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझाऊंगा कि जब हम प्लान करते हैं तो कोई चीज डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, तो उससे पहले क्या करना होगा आपको?
वो डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे पास अल्टरनेटिव्स हैं उन अल्टरनेटिव को सर्च करूंगा। सपोज कीजिए डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव में से मुझे बेस्ट को चूज करना है, तो चूज कौन करा रहा है? प्लानिंग कर रही है ना, क्योंकि प्लानिंग उस ऑप्शंस को सर्च कर रही है एंड उस ऑप्शंस में से बेस्ट को चूज कर रही है। तो डिसीजन किसने लिया? प्लानिंग। तो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद कर रही है। और सबसे लास्ट में इन्होंने हमें दिया हुआ है, प्लानिंग इज एन मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में आप कुछ कर नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक हम कर देते हैं कि हम प्लानिंग में ही अपने आप को कुछ कहते हैं कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। नो 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 नो, हम प्लानिंग में केवल प्लान बना रहे हैं। हम केवल कागजों में, पेपर्स में लिख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। दिस इज ओनली द मेंटल एक्सरसाइज। मेंटली हम सोच रहे हैं, फिजिकली कुछ काम नहीं कर रहे हैं। फिजिकली हमने कोई काम नहीं किया है, हमने केवल बताया है, हमने एक प्लान किया है कि हम अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, हम केवल डिसीजन कैसे लेंगे। तो ध्यान से रखना है कि हमारा जो पॉइंट्स है वो मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग वाला काम कर रहे हैं हम, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम कि अब वर्क को कैसे करेंगे, बट हम काम को कर नहीं रहे हैं। ये प्राइमरी फंक्शन है। अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ है, काम तो बाद में शुरू होगा। डायरेक्टिंग से काम स्टार्ट होता है। इससे पहले तो केवल प्लानिंग और प्लानिंग का परफॉर्मा बनाना है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क को अंजाम देना है। लेकिन फिजिकली जब प्रोडक्शन की तरफ आते हैं, इसमें प्लानिंग में तो फिजिकली आते ही नहीं है, केवल हमें प्लान बनाना है, केवल मेंटली वर्क करना है। इससे आगे का कोई काम प्लानिंग में नहीं होता। तो प्लानिंग के जो मैंने आपको 7 फंक्शंस बताए, 5 और 2 7, इसको आपको सिस्टमेटिक में है कि आप इसको लर्न कर पाए कि भाई प्लानिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव कराती है, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, प्लानिंग परवेसिव है, प्लानिंग कंटिन्यूअस है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग है, और प्लानिंग इज एन मेंटल एक्सरसाइज। तो आपको ये सारे टॉपिक्स जब लर्न कर पाते हैं तब आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको 5 या 6 पॉइंट लिखने होते हैं तो 5 लिख दीजिए, लेकिन 7 लर्न करने से आपको 5 एग्जैक्टली लर्न रहेंगे। तो आप बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर जरूर करें और वीडियो को भी शेयर जरूर करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक अपने पहुंचाएं इस वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक पॉइंट जरूर याद रखें कि आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है तो आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।